सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर की जानिब से बताया गया है कि सऊदी अरब के तमाम हिस्सों में ये हुक्म जारी कर दिया गया है और तमाम जिले इंतजामिया और कमिश्नरान को हुक्म दे दिया गया है कि आज के बाद लाउड स्पीकर पर आजान इतनी ज्यादा नहीं ऊंची होगी कि उसकी आवाज मस्जिद की हुदूद से दूर जा सके। ये भी कहा गया है कि जुम्मे का खुतबा भी अब लाउड स्पीकर पर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आजान लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी और उसकी आवाज मध्यम रखी जाएगी। अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे मुकद्दस मुल्क अगर कोई है तो वो सऊदी अरब है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि वहां पर मौजूद बैतुल्लाह शरीफ यानी कि अल्लाह का घर और इसके अलावा नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है। यही नहीं बल्कि दीन इस्लाम से मुतालिक और भी बहुत से तारीखी मकामात और वो मकामात जहां पर जाकर मुसलमानों के दिल को राहत मिलती है वो मकामात भी सऊदी अरब में मौजूद हैं। ये वो पाक धरती है जहां पर अंबिया कराम और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक लगे। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इस मुल्क की बहुत कदर और इज्जत करते हैं, मगर इंतहाई अफसोस और दुख की बात यह है कि यही मुल्क और यहाँ के हुक्मरान शायद मगरिब की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं और वो इंतहाई घटिया इकदामात करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये साल 2021 का 5वां महीना है और इसमें ये खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के फरमारवा शाह मोहम्मद बिन सलमान ने, जिन्हें आमतौर पर MBS भी कहा जाता है, जो सऊदी अरब के अब तक के सबसे जवान तरीन यानी कि यंग दिखने वाले सरबराह मुमलिकत हैं, उनकी जानिब से एक नया अनोखा हुक्म सामने आया है और इस हुक्म के मुताबिक सऊदी अरब में अब आजान की आवाजें गूंजती हुई नहीं सुनाई देंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के कई गैर मुस्लिम और मुल्हिद रियासतों में आजान को लाउड स्पीकर पर देने की इजाजत नहीं है, मगर वो तो गैर मुस्लिम हैं। वहां पर ऐसा हो तो फिर भी हम मुसलमान बर्दाश्त कर लेंगे कि वो गैर मुस्लिमों का मुल्क है, उन्हें मुसलमानों से नफरत हो सकती है, मगर एक मुस्लिम मुल्क, वो भी सऊदी अरब जैसा जो कि अंबिया की सरजमीन हो, जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वो मुल्क और वहां का सरबराह ये ऐलान करे कि आज के बाद लाउड स्पीकर पर आजान नहीं दी जाएगी, यकीनन इससे दुनिया भर के मुसलमानों के दिल टूट जाएंगे। सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर की जानिब से बताया गया है कि सऊदी अरब के तमाम हिस्सों में ये हुक्म जारी कर दिया गया है और तमाम जिले इंतजामिया और कमिश्नरान को हुक्म दे दिया गया है कि आज के बाद लाउड स्पीकर पर आजान इतनी ज्यादा नहीं ऊंची होगी कि उसकी आवाज मस्जिद की हुदूद से दूर जा सके। ये भी कहा गया है कि जुम्मे का खुतबा भी अब लाउड स्पीकर पर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आजान लाउड स्पीकर पर दी जा सकेगी और उसकी आवाज मध्यम रखी जाएगी। कितनी मध्यम रखी जाएगी ये भी बताया गया है। सऊदी हुकूमत ने हुक्म दिया है कि किसी भी लाउड स्पीकर की जितनी भी आवाज पैदा करने की सलाहियत है उसकी 3 गुना कम आवाज रखी जाएगी, यानी कि जो अभी लाउड स्पीकर से सऊदी अरब में आजान के वक्त आवाजें निकलती हैं उसका आधा कर दिया जाए और जो हिस्सा बच जाएगा उसका भी आधा कर दिया जाए। सिर्फ इतनी आवाज है जो कि मस्जिद के लाउड स्पीकर से आजान के वक्त निकलेगी, जुम्मे का खुतबा भी लाउड स्पीकर पर नहीं दिया जा सकेगा। दोस्तों, अगर साइंसी टेक्नोलॉजी और लाउड स्पीकर की सलाहियत को देखा जाए, जब किसी भी माइक्रोफोन की सलाहियत 3 गुना कम कर दी जाए तो उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। सऊदी अरब में रकबे के एतबार से बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, लिहाजा जब ये आजान मसाजिद के लाउड स्पीकर पर हुआ करेगी और 1/3 कम आवाज के साथ लाउड स्पीकर की सलाहियत के मुताबिक आवाज निकलेगी तो ये आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेगी। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सऊदी अरब का मौजूदा बादशाह मोहम्मद बिन सलमान दरअसल इसराइल और मगरिब के एजेंडे पर नजर आता है। पहले इसी बादशाह ने मुत्तहिदा अरब अमारात से अपनी दोस्ती और असलो रसूख इस्तेमाल करते हुए उन्हें मजबूर किया कि वो इसराइल के साथ दोस्ती कर लें और उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया। इम्कानात और खबरें ये भी आ रही हैं कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर यहूदी मुल्क इसराइल को तस्लीम कर सऊदी अरब भी उस फहरिस्त में शामिल हो जाएगा और इसराइल से ज्यादा माली मफादात, मुआशी मफादात यानी कि पैसा हासिल करेगा। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है बल्कि मोहम्मद बिन सलमान, जो कि देखने में काफी जवान है और सऊदी अरब के एक जवान वजीर आजम या सरबराह की हैसियत से जाने जाते हैं, उनकी जानिब से इससे पहले भी बहुत अनोखे फैसले सामने आए हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में आज से पहले खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत नहीं थी। मोहम्मद बिन सलमान ने खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत दी है। इससे पहले सऊदी अरब में कानून था कि कोई भी खातून बिना बुर्के या निकाब के घर से बाहर नहीं निकलेगी, मगर उन्होंने इस बात की भी इजाजत दे दी और आज खवातीन बेपर्दा होकर बाजारों में घूमती नजर आती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब के इस बादशाह मोहम्मद बिन सलमान ने ही सऊदी अरब के अंदर सयाहत के नाम पर वहां पर बीच बना दिए हैं, यानी कि साहिल समंदर बनाए हैं और आमतौर पर साहिल समंदर पर कुछ गैर मुल्की खवातीन 2 पीस लिबास में नजर आती हैं, यानी कि इंतहाई छोटे कपड़े पहनकर आती हैं और वहां पर बेहयाई फैलाई जाती है।
सऊदी अरब में सिर्फ यही नहीं बल्कि सिनेमा घरों को आम कर दिया गया है और निकी मिनाज नामी एक बड़ी सिंगर का हाल ही में कुछ अरसे पहले ये खबर भी आई थी कि उसका कॉन्सर्ट भी सऊदी अरब मुल्क में करवाया जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान दरअसल इसराइल और मगरबी दुनिया के एजेंडे पर चलते हुए सऊदी अरब को एक लिबरल स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सऊदी अरब एक इस्लामी रियासत थी जहां पर दीन इस्लाम और शरीयत के कवानीन थे। इसके अलावा सऊदी अरब में दीगर कई अहम फैसले ऐसे किए जा रहे हैं जिससे इस्लाम की सरबलंदी पर हर्फ आएगा। न सिर्फ हर्फ आएगा बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों का तशख्खुस और जो मुसलमानों की मुनफरिद पहचान है कि दीन इस्लाम में शरई कवानीन है वो भी खत्म हो जाएंगे और यूं दुनिया भर में मुसलमान मजीद रुस्वा होने के करीब हो जाएंगे। यही MBS अमेरिका की गोद में बैठा है और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात मुसलसल बढ़ा रहा है। दोस्तों, एक जानिब ये सब कुछ है। इस वीडियो के आखिर में हम आपको छोड़े जा रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये दोनों लोग वो हैं जिनके बारे में इल्जाम लगता है कि ये मजहब से बहुत दूर हो चुके हैं, मगर आजान का इनके नजदीक क्या एहतराम है आप खुद देख लीजिए और फैसला कीजिए कि ये नाम नहाद सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान मुसलमानों की इज्जत और दीन इस्लाम के तशख्खुस के साथ कितना खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। कमेंट करके अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और अब आप देखिए कि किस तरह से वो लोग जिन पर इल्जाम लगता है कि वो इस्लाम से दूर हैं, वो आजान का एहतराम करते हैं। दुआ करते हैं वो सारी फैमिलीज जिन्होंने उस दिन तकलीफ उठाई और the challenge every year is to वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।